10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो भाई। विद्युत का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम आपको बहुविकल्पिक नहीं करा रहे हैं, आंकिक प्रश्न करा रहे हैं जो कि 4 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो जो परिपथ वाले क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपको सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, आप परिपथ के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब अगर इंटरेस्ट ले लेंगे तो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, आपके सामने एक वैद्युत परिपथ बना है। इस वैद्युत परिपथ का पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है कि ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसमें कितना विभवांतर होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सुनने वाली क्या बात है। देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 तरीके से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरीके से होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा आराम आराम से। पहला होता है मेरे पास श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हमने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है, और ये इसको एक बैटरी से मतलब सेल से जोड़ दिया। ठीक, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है, और ये जो सेल है उसका विभवांतर V है। ठीक है, ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस। प्लस वाले सिरे से धारा बहती है तो यहां से मान लीजिए हम धारा बहा देते हैं, मतलब कि धारा को प्रवाहित कर देते हैं I। ठीक है, तो पहले बात बच्चे इस बात में कंफ्यूजन कर जाते हैं या बच्चे नहीं सोच पाते हैं कि परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या फिर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर श्रेणी क्रम को आपको पता करना है या फिर समांतर क्रम का पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, धारा को प्रवाहित करना पड़ेगा। अगर धारा आपने प्रवाहित किया और धारा के प्रवाहित होने में 1 से ज्यादा रास्ते हैं, मतलब 1 से ज्यादा तरीकों में या परिपथ में या तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो जो प्रतिरोध होंगे वो श्रेणी क्रम में हो। जैसे देखिएगा, इसमें जो धारा बह रही है वही धारा इसके बीच भी होगी R1 के, वही धारा R2 के बीच भी होगी और वही धारा R3 के बीच भी होगी। फिर वही धारा वापस आके जो I निकली थी वो धारा वापस आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो श्रेणी क्रम में जो होता है, पहली बात आपको ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच जो विद्युत धारा होती है वो समान होती है। पहला बात आपको ये याद रखना है कि जो पहले तो ये याद रखिए कि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच एवं परिपथ की धारा समान होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस R1 वाले प्रतिरोध में भी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, R2 वाले प्रतिरोध में भी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और R3 वाले प्रतिरोध में भी 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। मतलब परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित होगी वो सभी प्रतिरोधों में वही धारा प्रवाहित होगी। दूसरी बात, अगर किसी प्रतिरोध का अलग धारा निकालना है तो उस प्रतिरोध का वो अलग प्रतिरोध होना चाहिए, उसमें अलग विभवांतर होना चाहिए। मतलब अगर
किसी प्रतिरोध विशिष्ट की बात कर रहा है, मतलब किसी एक प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो उसी प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सब चीज उसी का लेंगे। लेकिन अगर परिपथ की बात करेगा तो परिपथ का विभवांतर लेंगे, परिपथ की धारा लेंगे और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लेंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जैसे इसमें पूछा गया है कि 5 ओम में कितना विभवांतर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है कि इसके सिरों के बीच मान लेते हैं विभवांतर V1 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 और इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 है। और जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वो मेरे पास दिया जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसे n प्रतिरोध जुड़े हैं तो n प्रतिरोधों को आप जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परिपथ आपको समझा देंगे, अगर 2-3 वीडियो आप देख लेते हैं परिपथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। 100% हम गारंटी ले रहे हैं भाई, 100% गारंटी, ठीक है। बस आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि परिपथ में जो धारा होगी श्रेणी क्रम में वो समान होगी, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। और जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमारी जो बातचीत थी वो किसके बारे में थी? श्रेणी क्रम में। दूसरा क्या हो सकता है भैया? दूसरा हो सकता है समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम। समांतर क्रम। अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, मान लीजिए 2 प्रतिरोधों को जोड़े हुए हैं, ठीक है, 2 प्रतिरोधों को, और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध क्या है, R2, ठीक है। तो देखिए यहां से धारा प्रवाहित होगी I और यहां तक जाएगी I हो जाएगा, लेकिन इस धारा का जब यहां पे पहुंचेगा तो इसको बहने के 2 रास्ते प्रवाहित होने के, एक तो ये हो गया I1 और एक ये दूसरा हो जाएगा I2। तो इसमें धारा बहते बहते यहां तक आ जाएगी I1, फिर ये धारा बहते बहते यहां तक क्या आ जाएगी, I2, फिर ये दोनों जुड़कर यहां पे कौन सी धारा बहने लगेगी, I। मतलब देखिए यहां पे धारा अलग अलग हुई तो ये जो प्रतिरोध हुए वो समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो परिपथ हो गया, ये जो धारा थी I1 I2, फिर वो क्या हो गई, I हो गई। मतलब यहां पर भी अगर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं तो ये जो सर्किट है, मतलब ये परिपथ है, वो इस वाले प्रतिरोध से किस में होता, श्रेणी क्रम में होता, ठीक है, क्योंकि धारा क्या होगी, समान होगी। अच्छा, अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उसमें जो विभवांतर होगा वो क्या होता है, समान होता है। मतलब कि जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान। प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होगा तथा धारा अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब इसमें जो धारा होगी वो I1 होगी और इसमें जो धारा होगी वो क्या होगी, I2। एक बात ये भी याद रखना है कि ये जो परिपथ का विभवांतर होगा वो R1 में भी वही विभवांतर होगा और R2 में भी वही विभवांतर होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं तो जो विभवांतर, जो बैटरी से जितना विभवांतर जा रहा होगा वो परिपथ का भी वही विभवांतर है और
R1 व R2 में भी वही विभवांतर है। ठीक है, चलिए अगर ये दो बातें आप याद रखते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो ये मेरे पास होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध इस तरीके से निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा हमको इसमें R 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमको क्या निकालना होता है भैया? हमको निकालना होता है R इक्विवेलेंट। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसको उलट के आंसर देंगे। ठीक है, N प्रतिरोध जुड़ा होता तो 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे भी करते। चलिए अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको इरेज करते हैं भाई, इसको मिटाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए एकदम। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। इसको हटा देते हैं भैया। देखो भाई आपके सामने लिख दिया है कि ये 3 नंबर का है, सेट 4 का है और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 7 सेट बनते हैं और सेट 4 का ये क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। देखिए अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यहां से धारा प्रवाहित होगी I मान लीजिए, तो I यहां भी जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए जब ये I यहां जाएगा तो यहां I1 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा I2, मतलब अलग अलग धारा बहने लगेगी। फिर ये यहां पे आएगा तो यही I1 होगा, फिर यही क्या हो जाएगा I2। ठीक है, मतलब जो धारा होगी, धारा थी वो क्या होगी? अलग अलग थी। और फिर देखिए जो I1 और I2 था वो मिलके फिर से क्या आ जाएगा भाई? I आ जाएगा। ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? I बन जाएगा। फिर इसमें भी क्या होगा? I बहेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे भाई फिर से अलग अलग हो जाएगा धारा। मतलब मान लेते हैं ये I3 है और ये कितना है? I4। तो यहां पर भी क्या आएगा? I3 आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? I4। लेकिन फिर से ये I3 I4 यहां पे जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? I। देखिए हमने शुरुआत किससे की? I से, और हमको मिला क्या? I। मतलब ध्यान से समझिए ये जो दो बंदे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बंदे किसमें हैं? समांतर क्रम में। ये किसमें है भाई? ये आपके हैं समांतर क्रम में। अच्छा कैसे पता चला? जादू से। कौन सा जादू? सर धारा बहाए और धारा अलग अलग बही तो क्या हो गया? समांतर क्रम। ठीक है, फिर इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो, और ये 5 ओम किसमें है भैया? श्रेणी क्रम में है। कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे पता चला हमको? सर जो I यहां था वही I यहां भी मिला, मतलब इसके और इसके बीच में इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, और ये जो है वो किसमें है? श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में। फिर से देखिए, फिर ये भाई साहब जो हैं वो किसमें आ गए? सर ये समांतर क्रम में आ गया। फिर ये किसमें आ गया? समांतर क्रम में। फिर ये किसमें आ गया भैया? समांतर क्रम में। लेकिन फिर से ये I3 और I4 मिला, फिर से ये I आया। मतलब हम I से किए थे शुरुआत और फिर से हमको क्या मिल गया? I। मतलब ये दोनों समांतर क्रम में, फिर ये दोनों समांतर क्रम में। ठीक है, लेकिन इनका तुल्य प्रतिरोध ये और इनका तुल्य प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में भाई। मतलब ये हुआ कि ये 4 ओम श्रेणी क्रम में, 10 ओम 4 ओम समांतर क्रम में, 10 ओम समांतर क्रम में। मान लीजिए ये R डैश आ रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो R डबल डैश आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे भैया, देखो तो क्या बनने वाला है। मान लीजिए इसको सॉल्व किया तो क्या बना? R डैश। तो सर ये एक बनेगा R डैश। ठीक है, फिर ये 5 ओम वाला। ठीक है, फिर ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा भाई वो कितना है? R डबल डैश। कितना आएगा? R डबल डैश। अब ध्यान से देखिए हमने शुरुआत ये A लिखा है, A I से शुरुआत की थी और बाद में हमको इसके बाद कौन सा मिल रहा है? सर I मिल रहा है। मतलब ये R डैश और ये 5 ओम और ये R डबल डैश किसमें है सर? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही ना? बिल्कुल सर। और ये जो जुड़ा हुआ है भाई
वो किससे जुड़ा हुआ है? एक 6 वोल्ट की बैटरी से। चलिए, बस हमको निकालने की क्या जरूरत है सर? आर डैश निकालने की जरूरत है, और आर डबल डैश तो मतलब 4 ओम और 4 ओम किसमें है? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका ये होगा, लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, और इनके तुल्य प्रतिरोध से क्या लिखे हैं भाई? आर डैश लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आर डैश। तो आर डैश क्या होगा? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और R1 कितना? 4। तो ये मेरे पास 1/R डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4। हर बराबर है तो ऊपर का अंश जोड़ देंगे, 2/4 आ जाएगा। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे थे भाई हमको 1/R डैश नहीं चाहिए, हमको R डैश चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2 ओम। R डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ओम। अच्छा, R डैश हमको मिल गया भैया। ध्यान से देखते चलना भाई, ध्यान से एकदम देखते चलो। हमको रिक्वायरमेंट तुल्य प्रतिरोध के है A और B के बीच। R डैश चला गया पता, R डैश पता चल गया, तो R डबल डैश निकालेंगे। तो R डैश डबल डैश, R डबल डैश के लिए क्या करेंगे? 10 ओम और 10 ओम किसमें है? समांतर क्रम में। तो फिर से लिखेंगे भाई क्या कि 10 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया? आर डबल डैश। कैसे निकालेंगे भाई? देखिएगा, 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ R1 10 ओम और R2 कितना है? 10 ओम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/R डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10। देखिएगा, 1/10 प्लस 1/10 हर बराबर है तो 2/10 हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं भाई, ध्यान से देखना यहाँ पे कि 1/R डैश बराबर होगा 2/10। लेकिन हमको चाहिए क्या सर? R डबल डैश। तो R डबल डैश मेरे पास कितना आ गया सर? 10/2। तो 2 1 कम 2, 2 5 में 10। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई सर? 5 ओम आ गया। तो R डबल डैश मेरे पास कितना आ गया? 5 ओम आ गया। ठीक है सर, मेरे पास R डैश आ गया, R डबल डैश आ गया, और हमारे पास 5 ओम भी है। तो अब देखिए ध्यान से, जो धारा R डैश में है वही धारा 5 ओम में है, वही धारा R डबल डैश में है। इसका मतलब R डैश और 5 ओम और R डबल डैश किसमें है सर? श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो हम क्या निकालेंगे अब? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो भाई, इस फिगर का अब हमको जरूरत नहीं है, तो थोड़ा इसको हम हटाएंगे, क्योंकि इसका जरूरत है, हमको इसका जरूरत है, इसलिए इसको अभी नहीं मिटाएंगे, लेकिन इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसको हटा रहे हैं भैया, इसको हटा दिया। देखो भाई, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए सर, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चा? अब हम लिखेंगे कि R डैश 5 ओम तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, हमको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए था, मतलब A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए था। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा भाई? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डैश प्लस 5 ओम प्लस R डबल डैश।
मतलब आर डैश कितना है सर 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस आर डबल डैश कितना है 5 ओम। तो ये कितना आ गया सर 5 5 10 और 10 2 12 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया सर 12 ओम। अच्छा आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ गया सर 12 ओम। चलिए एक आंसर मेरे पास आ गया, इसको डब्बा बना के एकदम ऐसे लिख दिया। चलिए दूसरा पूछा है कि इस 5 ओम प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा। सुनना भाई ध्यान से सुनना। देखो ये क्या है सर, ये परिपथ का प्रतिरोध है। किसका? परिपथ का प्रतिरोध है कितना 12 ओम। और परिपथ का विभवांतर कितना दिया है सर 6 वोल्ट। कितना दिया है 6 वोल्ट। विभवांतर मेरे पास कितना है सर, विभवांतर है मेरे पास 6 वोल्ट। देखिए हमको आर इक्विवेलेंट पता है, हमको भी पता है, तो क्या प्रवाहित में प्रवाहित धारा नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। तो देखिएगा परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर कैसे निकालेंगे भाई? देखिए कैसे होता है, V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। V बराबर I इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। कहां से सर? ओम का नियम हम जानते हैं। ओम का नियम यही तो होता है भाई, V बराबर आई आर। तो ओम के नियम से लिखा V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। अच्छा आर इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि परिपथ का चाहिए, तो परिपथ का विभवांतर और परिपथ का प्रतिरोध, तो परिपथ में प्रवाहित धारा पता चलेगी। क्या? I बराबर V बटे में आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है सर 6 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है 12। तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, मतलब 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर। इसका मतलब कि ये जो धारा हम निकाले थे इसमें कितनी धारा बह रही थी सर? इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी सर। 1/2 एम्पियर की धारा। अभी काम खत्म नहीं हुआ भाई, सुनना। आर डैश में भी 1/2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 5 ओम में भी 1/2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, और आर डबल डैश में भी 1/2 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये तीनों किसमें है सर? श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो देखिए जो धारा आर डैश में है वही धारा किसमें है 5 ओम। तो 5 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है सर 1/2 एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध पता है, इसका धारा पता है, तो इसमें विभवांतर नहीं निकाल पाएंगे। V बराबर आई आर। चलो सर, मतलब बात समझ में आपको आ रही है कि सर अगर हमको 5 ओम में प्रवाहित धारा चाहिए तो देखिएगा 5 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है भैया? I बराबर 1/2 एम्पियर। और इसका प्रतिरोध कितना है सर? इसका प्रतिरोध है R बराबर 5 ओम। तो विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा 5 ओम में 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा सर? V बराबर I इंटू आर लगा देंगे। V बराबर I इंटू आर। तो I की वैल्यू हमको पता चल गया। I की वैल्यू कितनी है भाई? I की वैल्यू है 1/2 और R की वैल्यू कितनी है 5। तो V बराबर कितना आ जाएगा 5/2, 2 दूना के 4, 2 पचे में 10। तो V बराबर कितना हो गया 2.5 वोल्ट। मतलब कि इस जो 5 ओम के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है भाई? वो हमारे पास है 2.5 वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट। आप यहां पर आर डैश में भी आप धारा पता चल गया, विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा, 4 ओम में भी वही होगा और दूसरे वाले 4 ओम में भी वही होगा। कब? जब आप मतलब उतना भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो पूछा है वो हमने आपको बता दिया। क्या क्या पूछा था? आर इक्विवेलेंट पूछा था, तो 12 ओम, और 5 ओम में प्रवाहित धारा कितनी, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो सर 2.5 वोल्ट है। ठीक है,
ये 6 नंबर में पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसको 3 नंबर में पूछा है। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, बोर्ड वालों की मर्जी, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए पता। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे भाई। इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया, बहुत सारी बातें आपके सामने हो गई। इसको हटाया, हटाने के बाद चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए सर दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे भाई। दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया है टफ वाले कि आपको समझाया जा सके अच्छे से। चाहते तो इजी वाले भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों प्रश्न हम जानबूझ के कठिन वाले लिए हैं जिससे आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ो भैया, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी जिसका विभवांतर 30 वोल्ट है से जोड़ा गया है। तो ये मेरे पास 2 ओम हो गया, ये मेरे पास 3 ओम हो गया और ये मेरे पास 5 ओम हो गया। ठीक है, 5 ओम बनो भैया, 5 ओम। फिर से देखो भाई, धारा अलग अलग, धारा समान होगी इन तीनों में, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा, इसलिए आपसे विभवांतर पूछा गया है ना। तो मान लेते हैं 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V1, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर V2 तथा 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना है सर, V3 है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, I चाहिए। कौन सा I, जो इस परिपथ में प्रवाहित हो रहा हो, I। अच्छा, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है तो परिपथ का प्रतिरोध पता होना चाहिए और परिपथ का विभवांतर पता होना चाहिए। तो परिपथ का विभवांतर तो पता है 30 वोल्ट, लेकिन परिपथ की धारा नहीं पता है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, चलो भैया, R इक्विवेलेंट कितना है सर, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 मतलब R1 + R2 + R3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 5 2 10 3 13 ओम। ठीक है, 13 ओम हो गया। अच्छा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालिए। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी भाई, देखिएगा, परिपथ में प्रवाहित धारा अभी बताए थे V बराबर क्या होता है, I × R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बटे में R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 30 वोल्ट। अरे भाई गलत जोड़ दिए क्या, 5 3 8 2 10 होगा, सॉरी 10 ओम। तो ये V की वैल्यू कितनी है भैया, V की वैल्यू है 30 और R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10। तो 10 एक कम में 10, 10 3 30। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर। और ये जो 3 एम्पियर है, याद रखो भाई, 3 एम्पियर 2 ओम में भी बहेगा, 3 एम्पियर 3 ओम में भी बहेगा और 3 एम्पियर 5 ओम में भी बहेगा। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। तो चलिए 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर लिखेंगे। 2 ओम के बीच विभवांतर कितना होगा सर, V1 बराबर I × R1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू कितनी है सर, 3 और R1 की वैल्यू इसका लिखेंगे भाई, इसमें विभवांतर पूछ रहे हैं तो इसका धारा और इसका प्रतिरोध निकलना पड़ेगा। तो 2 ओम हो गया, मतलब कितना आ गया, 6 वोल्ट। ठीक है, अब लिखेंगे 3 ओम के बीच विभवांतर। वो किससे दिखाते भाई, V2 से। तो ये कितना हो जाएगा, I × R2 और I की वैल्यू कितनी है, 3 और R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 3। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 वोल्ट। ठीक है, अब क्या चाहिए, 5 ओम के बीच विभवांतर।
5 ओम के बीच विभवांतर, तो ये कितना हो गया भाई, V3 इक्वल टू I इंटू R3। I कितना है 3 और R3 कितना है 5, तो V3 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 5 तिहाई 15 वोल्ट, 5 तिहाई 15 वोल्ट। अब देखिएगा, मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूं अभी। कौन सा जादू सर? देखिए कौन सा जादू, देखिएगा। आपको पता है कि अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो जो V की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। तो देखिए जोड़ो, 6 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, और 15 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 वोल्ट। तो ये सब में जो अलग अलग विभवांतर है वो जोड़ने पे 30 वोल्ट आना चाहिए, और 30 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आपने उत्तर भी बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, 2 प्रश्न समझ में आ गया भाई, बहुत मजेदार बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 6 नंबर पक्का होगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। एक्चुअली ये 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे भाई। देखो चलो आराम से चलते हैं, धीरे धीरे, बोर्ड आने वाला है तो आप पढ़ाई भी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, सब कुछ करते रहिए लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है। ठीक है, चलिए, पता चला आप किसी लड़की को देखते हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। देखिए, उसको भी देखिए लेकिन पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, ज़रूरी है भाई, सब कुछ करना ज़रूरी है, लाइफ है तो करेंगे ही। अच्छा देखिए, तीसरा क्या पूछा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला? देखिए सर, सोल्यूशन नंबर 3 है ये। आप पढ़े होंगे R की वैल्यू होती है रो L अपॉन में A। मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक फार्मूला बनता है। और इसी में इन भाई साहब को जो उल्टा P लिखा गया है, इन्हीं को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो भाई, इसका मात्रक तो मान लीजिए हमको भी नहीं पता है क्या होता है, तो हम निकालेंगे। ठीक है, अगर हमको भी नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे सर? रो को इधर किया, देखिए हमको क्या चाहिए, इस A का मल्टीप्लाई कर दीजिए RA, और ये कितना होगा रो इंटू L। फिर हमको रो चाहिए ना, तो रो बराबर हो गया RA अपॉन में L। तो जो रो का मात्रक आएगा वो R का मात्रक, A का मात्रक बटे L का मात्रक। चलिए, रो का मात्रक क्या होता है सर? ओम। सॉरी, R का मात्रक क्या होता है? ओम। A का मात्रक, A क्या है सर? क्षेत्रफल, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। और L का मात्रक लंबाई है सर, तो मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो रो का जो मात्रक आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा सर, ओम मीटर। क्या लिखा जाएगा? ओम मीटर। अच्छा, इसको प्रतीक रूप में ऐसे लिखते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है सर? ओम मीटर। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा, पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में। अच्छा, इसमें एक प्रश्न भी लिखा गया है, एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। अच्छा, जूल में उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। तो उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखिए, उष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर वो क्या होता है सर? वो होता है VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर T बटे में R। यही होता है जूल में। ये किस में आएगा? जूल में। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सर ओम, मतलब प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध चाहिए, विभवांतर दिया है, विभवांतर चाहिए। चलिए, और प्रति मिनट पूछ रहा है भाई, प्रति मिनट मतलब समय दिया है। तो देखिए V दिया, सॉरी I दिया है, I कहाँ दिया है भाई? R दिया है, V दिया है और T दिया है। R दिया है, V दिया है, T दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला ना। तो H बराबर क्या होता है सर? V स्क्वायर T बटे में R। अगर उष्मा की दर पूछता तो इस T को यहाँ पे ला देते ना, T को यहाँ लाते, दर नहीं पूछ रहा है ना, तो T भी रखेंगे। प्रति मिनट पूछ रहा है, तो V की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर? 12 वोल्ट।
अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है सर 25 ओम, लेकिन टी कितना दिया है सर 1 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं रखेंगे बच्चा, सेकंड में रखेंगे ना, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तुरंत चपकाइए और आंसर निकालिए, चपकाओ भाई। h की वैल्यू हो गई v स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, यार क्या कह रहे हो तुम लोग, 12 का स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू 60 आ गई और r की वैल्यू 25 हो गई। एकदम काटा पीटी मचाओ और सॉल्यूशन को सॉल्व करके आंसर लाओ। बटे में 25, 25 से कट जाएगा क्या, हाँ सर कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 एकम के 5, 5 दुना के 10। कठिन आ रहा है भाई, 12 गुणे 12 करना पड़ेगा, फिर गुणे 12 करना पड़ेगा। तो हमको तो पता है 1728 होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो गुणा कर लेते हैं। 12 गुणे 12 144, और 144 में 12 का गुणा किया सर, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, फिर 1 चौक के 4, 1 चौक के 4, 1 एकम 1, इसको जोड़ा तो 8 आ गया, 8 4 12 की 2 हो गया, 4 2 6 1 7, 1728 ना। और h की वैल्यू कितनी आ गई सर 1728 बटे में कितना सर, बटे में हो गया 5, 1728 बटे में 5। अच्छा 1728 में 5 का भाग देखिए कैसा आ रहा है, देखो 1728 और भागा में 5, तो 5 तिया का 15 किया बाबू, और 17 में से 15 गया 2, और ये 2 भाई साहब तुरंत उतर गए, तो 5 चौक का 20 हो गया। तो यहाँ से भैया 2 में 0 घटाया 2, फिर ये 8 आ गया भाई साहब, 5 पचे 25 हो गया। अब कहाँ करें भाई, देखो यहाँ पे 28 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया सर 3, यहाँ दशमलव बढ़ा रहे हैं लेकिन लिख यहाँ रहे हैं, तो 5 छक्के में कितना हो गया सर 30, पूरा पूरा कट गया भैया। इसका मतलब जो मेरे पास h आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 345.6 जूल। अच्छा यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहा था भाई कि 12 ओम प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रति मिनट कितनी उष्मा उसमें बह रही है, तो प्रति मिनट सर 345.60 जूल उष्मा उसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उष्मा की दर पूछता तो ये टी को यहाँ भागे मिला देते ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई, फटाफट से इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िए, बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं, रुकिए 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको भाई, बढ़ रहे हैं, 1 मिनट। देखिए पढ़िए पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, एक तार दिया है जिसका प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ इसलिए कह रहा है कि जो कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान होना चाहिए। उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी कर दी गई है तथा त्रिज्या आधी कर दी गई है। चलिए अच्छा, तो मतलब लंबाई और त्रिज्या से संबंधित हमको प्रतिरोध निकालना है। तो अभी बताए थे भाई तुमको सॉल्यूशन नंबर 4 कैसे करेंगे भैया, R बराबर रो L अपॉन में A। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से, आपको त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है, त्रिज्या। मान लीजिए आपका तार कुछ इस प्रकार से है, तार कुछ इस प्रकार से है, तो ये क्या होता है, A परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। तो अगर इसकी त्रिज्या दी है तो जो इसका क्षेत्रफल A होगा, ये आपको दिखने में कैसा लग रहा है सर, वर्ग लग रहा है, गधा कहीं के, वर्ग है, वृत्त है, तो वृत्त का प्रतिरोध, वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो A की जगह क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। चलो लिखो भैया, R की जगह हो गया रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे भाई, लिखे ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिज्या दी थी। ठीक है, चलिए अच्छा, तो इसी तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो R है भाई। मतलब ये R बराबर, चलो R ही मान लेते हैं, ये R ही तो दिया है, इसको छोड़ दिया। अब क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो दुगनी कर दी जाती है, मतलब लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी करने पर नया प्रतिरोध को बिल्कुल R डैश से लिखेंगे भैया। R डैश क्या होगा देखना बाबू, कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे लिखे हैं
आर डैश बराबर रो सेम रहेगा, बट जो लंबाई है वो आधी हो गई है, सॉरी लंबाई दुगनी हो गई। भाई तुम लोग गलत बता रहे हो, 2l हो गया, लेकिन त्रिज्या आधी हो गई है, मतलब कि ये पाई ही था, लेकिन ये जो r था वो r/2 हो गया है। अच्छा, स्क्वायर में भी है भाई, ये भी देखना। तो कितना आ रहा है सर, r डैश बराबर आ रहा है, 2 को बाहर निकालो, 2 बाहर आ गया गुरुजी, रो हो गया, l हो गया, लेकिन अपॉन में पाई तो सेम रहेगा। ये r² बटे में कितना हो गया, 2 दूना का 4। अब ये जो 4 है बटे में है तो ऊपर कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो जो r डैश आ रहा है वो कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे रो l अपॉन में पाई r²। और याद रखना भाई, समीकरण 1 से जो ये रो l बटे में पाई r² है, इसी की वैल्यू क्या लिखे हैं, r। देखो रो l बटे पाई r² की वैल्यू क्या लिखे हैं, r। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 2 चौका 8 और ये कितना हो गया, r। तो जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 8r हो जाएगा। ठीक है, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर, जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 8r ओम। ठीक है ना। ये भाई ये 5 क्वेश्चन थे, 2024 के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, जिसमें परिपथ का भी क्वेश्चन था आपके पास और ये सारे भी क्वेश्चन थे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।